तो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स ग्लो में स्वागत है। आज जो है कि अर्थशास्त्र का प्रश्न पत्र जैक बोर्ड द्वारा आयोजित किया गया था, जिसका संपूर्ण हल मैं लेकर के इस वीडियो में आया है। तो चलिए चलते फटाफट क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सांख्यिकी से अभिप्राय है। ठीक है, सांख्यिकी से क्या अभिप्राय है तो हम जानते हैं सांख्यिकी जो है समंक है और सांख्यिकी विधियाँ यानी दोनों। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही है। ठीक है, तो सांख्यिकी से अभिप्राय क्या है? सांख्यिकी विधियों से और समंक से, दोनों से वर्तमान में जाना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड, सांख्यिकी का प्रयोग किया जाता है। तो जो सांख्यिकी का प्रयोग होता है वो सबके द्वारा किया जाता है। ठीक है, वैज्ञानिकों के द्वारा, अर्थशास्त्रियों के द्वारा, व्यवसायियों के द्वारा। तो इनमें से जो सभी ऑप्शन है बाई ऑल ऑफ देम वो सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्रॉम विच लैटिन वर्ड हैज स्टैटिक्स बीन डेरिव्ड। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टेटस। आगे देख लेते हैं हम लोग, सांख्यिकी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया, तो हो जाएगा वो स्टेटस शब्द से। अगला प्रश्न है, द डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर्स इज कॉल्ड। तो अनुसंधानकर्ता द्वारा संग्रहित आंकड़ों को कहते हैं, तो ये जो होते हैं प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं, प्राइमरी डेटा। अगला प्रश्न है, द वर्ड स्टैटिक्स इज यूज्ड इन, सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो जो सांख्यिकी शब्द है उसको हम लोग एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयोग करते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल सेंस में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोथ 1 एंड 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 6, इफ फ्रॉम द पॉपुलेशन सम सेलेक्टेड यूनिट्स आर स्टडीज देन इट इज कॉल्ड एज। यदि समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन किया जाता तो उसे कहते हैं, तो उसे हम प्रतिदर्श अनुसंधान बोलते हैं, सैम्पलिंग इन्वेस्टिगेशंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, संगणना विधि है। तो जो संगणना विधि होती है वो क्या होती है? उपयुक्त जहाँ समग्र की इकाइयाँ एक रूप न हो। ठीक है, जहाँ समग्र की इकाइयाँ एक रूप नहीं होती हैं वहाँ पे हम संगणना विधि या सेंसस विधि का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अनुसंधान की विधियाँ हैं। तो अनुसंधान की विधियाँ जो होती हैं वो 7 हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू टैली बार विच सिंबल इंडिकेट फ्रीक्वेंसी ऑफ 5। तो इसका हो जाएगा, निम्न में से कौन सा चिन्ह आवृत्ति 5 को दर्शाता है? तो इसका ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट है। प्रश्न संख्या 10 है, जब निम्न तथा उच्च दोनों सीमाओं का ध्यान दिया जाता है ऐसे श्रेणी को कहते हैं। तो ऐसी श्रेणी को हम लोग जानते हैं समावेशी श्रेणी कहते हैं। 11वां प्रश्न है, परास का अर्थ है। तो जो परास होता है उसका अर्थ है अधिकतम एवं न्यूनतम प्रेक्षणों के बीच अंतर। 12वां प्रश्न है, एक वर्ग मध्य बिंदु बराबर होता है। ठीक है, तो 12वां का पहला वाला जो उत्तर है वो है करेक्ट आंसर, यानी उच्च वर्ग सीमा था निम्न वर्ग सीमा के औसत के बराबर होता है वर्ग का मध्य बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिड वैल्यू ऑफ 60 to 80 इज। 60 से 80 का मध्य बिंदु क्या होगा? तो 60 से 80 का मध्य बिंदु लेने के 60 प्लस 80 बटे 2 कर देंगे, यानी इसका औसत निकाल लेंगे। तो हमारा जो औसत आएगा वो आएगा 70। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड। पंक्तियों और स्तंभों के रूप में समंकों की क्रमबद्ध व्यवस्था कहलाती है। तो पंक्तियों में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को हम लोग सारणीयन कहते हैं। ठीक है, टेबुलेशन। इससे पहले भी ये प्रश्न आया हुआ है, उसी टाइप का ये प्रश्न है, द मिड वैल्यू ऑफ 50 to 70 50 से 70 के बीच का मध्य बिंदु क्या होगा? तो 50 प्लस 70 प्लस भागे 2 कर देंगे, तो इसका औसत जो आएगा वो आपका 60 आएगा, वो आपका मध्य बिंदु हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, वह ग्राफ जो संचयी आवृत्ति वितरण को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका तोरण चित्र। तोरण चित्र हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, बार डायग्राम इज, दंड आरेख है। तो जो दंड आरेख होता है वो एक विमीय आरेख है। ठीक है, एक विमीय आरेख यानी 1 डायमेंशनल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 18, द ऑब्जेक्टिव ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज, आंकड़ों के चित्रीय निरूपण का उद्देश्य है। तो इसका जो उद्देश्य होता है उसे हम कहते हैं प्रस्तुतिकरण। ठीक है,
इसको प्रेजेंटेशन बोलते हैं। द टोटल एंगल एट द सेंटर ऑफ ए पाई डायग्राम इज, इसका जो उत्तर हो जाएगा, यानी एक पाई आरे के केंद्र पर कुल कोण होते हैं, तो कुल जो कोण होते हैं वो 360 डिग्री होता है। क्वेश्चन नंबर 20, द बेसिस ऑफ लोकेशन ऑफ मीडियम इज, मध्यिका की गणना का आधार, ठीक है। तो जो मध्यिका की गणना का आधार है उसे हम लोग औइजक वक्र बोलते हैं, ठीक है, औइजक वक्र या औरजाई कर्व। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, कृषि क्रियाएं किस क्षेत्र से संबंधित है। तो जो कृषि क्रियाएं हैं उसको हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन, भारत को स्वतंत्रता मिली। तो भारत को स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट डेटा सेंसस कलेक्टेड ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया, ब्रिटिश काल में भारत की प्रथम जनगणना कब स्वतंत्र हुई थी? तो भारत की जो प्रथम जनगणना हुई थी वह सन 1872 में हुई थी, लेकिन इसमें कहीं ऑप्शन नहीं है। और फिर जो दूसरी बार जनगणना हुई 1881 में संपूर्ण जनगणना हुई थी, ठीक है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा 1881, ठीक है, 1881 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ईयर इज रिगार्डेड एज द ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, किस वर्ष को महाविभाजन वर्ष कहते हैं? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वर्ष 1921 को महाविभाजन वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज चैनल वाज ओपन फॉर ट्रांसपोर्ट इन, सुएज नहर को परिवहन के लिए कब खोला गया? तो इसको कब खोला गया था? 1869 ईस्वी में, ठीक है। प्रश्न संख्या 26 है, भारत की दूसरी योजना की अवधि क्या थी? तो भारत की जो दूसरी योजना थी उसकी अवधि थी 1956 से 1961। क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन वाज नीति आयोग कंस्टिट्यूटेड, देश में नीति आयोग कब बना? तो जो नीति आयोग है उसका गठन जो हुआ है 1 जनवरी 2015 को हुआ है, ठीक है। ये प्रश्न जो है इसको मैंने अपने मॉडल सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण वाले प्रश्न में आपको बताया था, और ये प्रश्न देखिए आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, जीडीपी स्टैंड फॉर, तो जीडीपी जो होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो देखिए हरित क्रांति के जो जनक थे वो विश्व में थे नॉर्मन बोरलॉग, लेकिन यहाँ पे विश्व में का जो नॉर्मन बोरलॉग है उनका नाम ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें या तो इसका ऑप्शन होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। लेकिन चूंकि एम.एस. स्वामीनाथन जो थे उनको भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो मेरे समझ से एम.एस. स्वामीनाथन को ही यहाँ पे टिक करना चाहिए, क्योंकि विश्व में तो नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत में एम.एस. स्वामीनाथन, तो हरित क्रांति के जनक भारत में स्वामीनाथन के रूप में ही जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, द स्टेटमेंट एग्रीकल्चर इज सोल ऑफ इंडिया वाज गिवन बाई, कृषि भारत की आत्मा है, यह कथन दिया था। तो यह जो कथन दिया था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 31, ऑर्गेनिक फार्मिंग इज, जैविक कृषि है, तो जो जैविक कृषि है वो क्या है? धारणीय है, सूटेबल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, हु गेव द स्लोगन ऑफ द सेकेंड ग्रीन रिवॉल्यूशन, दूसरी हरित क्रांति का नारा किसने दिया? तो ये जो नारा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 33, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाई, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने थी? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, इन इंडिया फर्स्ट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री वाज स्टेबलाइज्ड इन विच ईयर, तो जो है 1907 में जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी, ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो भारत में सर्वप्रथम आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना सन 1907 में हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब घोषित हुई थी? तो जो पहली औद्योगिक नीति थी वो 1948 में घोषित हुई थी। अगला प्रश्न है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया वेयर स्टार्टेड इन, भारत में आर्थिक सुधार का प्रारंभ किया गया। तो जो भारत में आर्थिक सुधार थे वो 1991 में प्रारंभ हुए थे। क्वेश्चन नंबर 37,
एट प्रेजेंट द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज रिक्वायरिंग कंपलसरी इन लाइसेंसिंग इज, वर्तमान में औद्योगिक लाइसेंसिंग की अनिवार्यता वाले उद्योगों की संख्या है। तो इसमें जो है वर्तमान में 5 है, और ये जब प्रारंभ हुआ तो उस समय कुल 16 उद्योग थे, उसको फिर बाद में घटा करके 5 कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 38, वेयर इज इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट लोकेटेड, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोलकाता। क्वेश्चन नंबर 39, WTO स्टैंड फॉर, तो WTO हम जानते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑप्शन सेकेंड। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अन्य महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। ठीक है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। डिसइन्वेस्टमेंट मीन्स, विनिवेश का तात्पर्य है, तो जो विनिवेश है उसका तात्पर्य है सार्वजनिक उद्यमों में निजी क्षेत्र का निवेश। ठीक है, इन्वेस्टमेंट मेड बाय द प्राइवेट सेक्टर इन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। तो इस प्रकार हम लोगों ने ये 40 प्रश्नों के उत्तर को देखा और समझा। मेरे अगले वीडियो में आप ETP के क्वेश्चन को देख सकते हैं जिसको मैंने अपलोड किया हुआ है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।